BJP president on people, Raj Shatrughan Sinha speaking. का शिकार हो सकता हूं, लेकिन मैंने कभी कोई साजिश नहीं किसी के साथ नहीं। सुरेश कवाड़ी पे आरोप तय हो गया है कॉमनवेल्थ कोटा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था अभी, देखिए वहां तो कानून अपना रास्ता तय करेगा और तय करना भी चाहिए, चाहे कोई भी हो, कि जिनका नाम लिया उनका, चाहे और भी कोई लोग, कई लोग हैं या और भी कोई हो, जो उस मामले में कानून अपना रास्ता तय कर रहा है, तो उसमें कोई विशेष टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, कानून को अपना रास्ता तय करना है, और मैं समझता हूं ऐसे गंभीर और संगीन मामलों में जल्द तय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, क्या आप मानते हैं कि साधु संत का महत्व रहेगा प्रधानमंत्री चुनने में सर? साधु संत और मौलाना का, मुल्लाओं का, तो मैं समझता हूं शुरू से इस पार्टी में उस पार्टी में उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है, कई बार उनके फतवे होते रहते हैं, कई बार उनका आशीर्वाद मिलता है। तो मैं समझता हूं कि वो भी भारत के ही हैं, वो अपने देश के हैं, और अगर उनकी सहमति या उनका आशीर्वाद मिलता है तो भले कई बार सूट करे ना करे, हम असहमत हो, लेकिन गलत तो नहीं। सिन्हा जी, एक सवाल यह है कि राजनाथ सिंह जी ने आज एक गैग ऑर्डर निकाला है कि अन्यथा बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर बयान न दे। इसे आप किस संदर्भ में देखते हैं? मैं देख रहा हूं कि अच्छी बात है कि ऐसी अभी अगर अब जो बात हो गई है, जो आप जानते हैं और आप लोग मानते हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, आप लोगों का समर्थन है जिस बात पे, अब उस बात को विशेष हवा देने से, खामोखा इस विवाद को बढ़ाने से क्या फायदा? राजनाथ सिंह मेरे मित्र भी हैं बहुत अच्छे, और राजनाथ सिंह हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत काबिल अध्यक्ष हैं, हम उनके साथ उनकी बातों से हमें सहमति है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री पद के दावेदार या दावेदारी की घोषणा ना करें लोग, तो मैं समझता हूं वो ठीक है। मैं भी यही कहता हूं कि मेरे नाम की घोषणा मत करें, मेरे पास समय नहीं है। सिन्हा ने जो किया नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा, उसे आप किस रूप में लेते हैं? मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि यशवंत सिन्हा तो बहुत ही कद्दावर और बहुत ही मैच्योर्ड इंसान है। हमेशा उनको मैंने बड़े भाई की तरह देखा, उनसे हमेशा हमने मार्गदर्शन प्राप्त किया है, और यशवंत सिन्हा कोई हल्की फुल्की बात नहीं करते, बहुत विद्वान पुरुष हैं, और उन्होंने कहा है तो मैं समझता हूं कि उस बात में बहुत गहराई है, तथ्य है, सत्य है, सच्चाई है, और मैं सैद्धांतिक तौर पे यशवंत सिन्हा जी के साथ तो हमेशा से। All right, there you have it. Shatrughan Sinha breaking that gag order placed by Rajnath Singh. In fact, Modi supporters are all speaking in favor of the Gujarat Chief Minister as the PM candidate for the party, not even willing to listen to Party President Rajnath Singh, who's requested party members, in fact, virtually placed a gag order on them not to be talking about their choice of a PM candidate for the party just as yet. Remember, there is a huge difference of opinion within the NDA about Modi's name, and that is why the top leadership of the BJP wants people to remain quiet at this point in time before they decide on the name. And after all these very and divergent opinions that were coming forth, Rajnath Singh has placed a gag order on the party members. However, we've seen just a short while back Shatrughan Sinha breaking that gag order and saying in many ways that he endorses Modi, because he went ahead and said that he supports what Yashwant Sinha has said about Narendra Modi. Joining me now is senior journalist Neeta Chaudhary. Ma'am, what do you have to say about this growing clamor for Narendra Modi? It seems that his supporters are very impatient at this point in time and want his name to be announced as the PM candidate for the party immediately. I think there are several angles to this. Point number one, that there is a sizable opinion in the party of leaders as well as the cadre who want Modi to be the prime ministerial candidate, and they want to quicken the pace of decision making. That's number one. Number two, it's very interesting that all the three leaders who've spoken publicly in favor of Modi recently come from Bihar. That's Yashwant Sinha, Shatrughan Sinha, Kirti Azad, and the Bihar angle, therefore, to this whole affair cannot be ignored. Do they have an issue with Mr. Nitish Kumar? Do they want to step up pressure on Mr. Nitish Kumar? Because from all accounts, within the party, there is a feeling that, of course, that it will be Narendra Modi to head the campaign committee of the party vis-a-vis the 2014 polls. But they would like to do this, bringing on board everybody in the party, senior leaders, including Mr. Advani, who seems to have some reservations.
as also the allies, which is Shiv Sena as well as JDU. All right. And theoretically speaking, JDU should not have an objection because Mr. Modi will not be announced as the PM candidate. He will only have the campaign. So, and yet be the face of the party in order to mobilize more voters. So, I think that everybody has to be brought on board, and that is a process. That is why Mr. Rajnath Singh is probably buying time, asking people not to speak out of turn till the party has taken an official view. Right. And yet there are people who obviously want to step up pressure and have their own individual agendas, individual scores to settle, individual politics. Right, clearly, and these are all, as you pointed out, leaders from Bihar who are trying to step up the pressure there on the party to name Modi as the PM candidate of the party. Nija Chaudhary, many thanks for joining us with your views.